यदि चतुरासी जी का रोज पाठ कर लिया जाए, परम पवित्र श्री चतुरासी जी महामहिम प्रिया प्रीतम की प्रेम रस से भरी हुई है, तो 84 लाख योनियों से मुक्ति पक्का। देखो आज जो तुम 84 कोष ब्रजभूमि की यात्रा कराए ना, ये आप निश्चित समझ लो 84 लाख से मुक्त होने के लिए सर्वसमर्थ है ये परिक्रमा। अब जो हमारे अंदर वृत्तियां हैं असत, उनका नाश करने के लिए श्री चतुरासी जी है। भवजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल, मोद मंगल सुखदानी। श्री चतुरासी जी महामोद मंगल सुख प्रदान करने वाली। और ऐसा ही नहीं, चतुरासी जी के अगर 12 पद रोज गायन करें तो हफ्ता में पूरी हो जाती है, बरसते 84। और रोज पूरी गायन करे तो कहना क्या। और दूसरी बात, नाम। सेवक जी ने 2 बातों पर बहुत जोर दिया है। यदि नाम च हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल, हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। यदि चतुरासी जी का पाठ और नाम जब चलता रहे तो नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। नाम और वाणी अगर ये 2 पकड़ लिए जाए तो जैसे 2 पंख से उड़ करके पक्षी आकाश में यात्रा करता है, ऐसे हम नवनिवृत्त निकुंज में पहुंच जाएंगे। कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो, जो 84 गाये। तो हाँ, ये तो चतुरासी जी परिक्रमा दे आए। अब चतुरासी जी का रोज गायन करो और नाम जप करो तो देखो निकुंज पहुंच, कल्याण तो होता है ब्रजभूमि की परिक्रमा मात्र से, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे ये वादा नहीं है। ये वादा नाम बाणी से होगा। कल्याण तो हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। आप 84 कोष की परिक्रमा दे के आ रहे, हमारी ब्रजभूमि महामंगलमयी मोदमयी, लेकिन श्री जी के पास पहुंच जाओगे, इसके लिए श्रीमद चतुरासी जी और नाम है। आचार्य की कृपा से ही श्री जी तक पहुंचा जा सकता है, किसी तपस्या और साधना का फल। तो हरिवंश महाप्रभु साक्षात प्रियाजू की कृपा है, कृपा रूप जो वप धर्यो, और उनकी कृपा है चतुरासी जी। और चतुरासी जी का जो लाभ मिल सकता है वो नाम से मिल सकता है, क्योंकि बिना नाम जप किए बुद्धि पवित्र नहीं होगी। प्यास ऐसी हो जैसे कई दिनों से किसी को पानी ना पिलाया जाए और फिर रबड़ी रखी जाए उसके सामने, तो उसके सामने 56 भोग रखे जाए, वो क्या करेगा? नहीं पिएगा। उसकी चाह होगी कि केवल पानी पिला दो। ऐसी नाम जब की प्यास हो और व्याकुलता ऐसी हो जैसे तुम्हें यमुना में अभी ले चले और कहें डुबकी लगाओ और फिर आपको दबा दें और दबाए रखें। जो श्वास लेने की व्याकुलता आपके अंदर हो, वैसी व्याकुलता हो तो बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, अभी भगवत साक्षात्कार हो जाए। व्याकुलता हो ऐसी जैसे यमुना में डुबोने पर, श्वास लेने की चेष्टा करने पर फिर दबाया जाए, वो एकदम श्वास के लिए व्याकुल हो रहा, प्राण व्याकुल हो रहे हैं। और प्यास ऐसी हो कि जैसे पानी की चाह वाले को रबड़ी रसगुल्ला रखा जाए। ब्रह्मादिक के भोग शब्द विषम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ऐसी तो चाह हो और ऐसी व्याकुलता हो कि दरस बिन दूखन लागे नयन। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहू न पायो चैन। अभी हम चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं और हम भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति कब? नारायण हरिभजन में पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। बस केवल अपने प्रभु का सुमिरन और उनसे मिलन की चाह। बस फिर आपको एक प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि कैसे तत्वबोध हो, कैसे प्रेम प्राप्त हो। सेवक जी महाराज कह रहे हैं नाम जपते ही वो बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, जो चतुरासी जी के रस को लेने की योग्यता। तो इसलिए खूब नाम जप करो और जितना बन सके चतुरासी जी का पाठ करो, और कोई नशा मत करना ब्रज 84 कोष की परिक्रमा की, और कोशिश करो कोई पाप ना बने। तो इसी जन्म में हमें लाडली लाल कृपा करके स्वीकार कर ले, आचार्यों की कृपा से निकुंज में प्रवेश हो जाए, जन्म जन्म का दुख और जन्म मरना ये सब छूट जाए। बड़ी कृपा है। और खूब नाम जप करो। देखना वैसे आप देखो, जब 84 कोष की परिक्रमा नहीं लगाए थे तब कैसा लग रहा था, आप कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है ना, पापलस। हाँ, ये परम मतलब एक आह्लाद। और अभी जैसे मिले, ये अगर स्वीकार कर लो कि रोज 12 पद चतुरासी जी के पढ़ेंगे और नाम का चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, तो आप देख लेना
आपको कैसा, अगली बार मिलोगे तो फिर पूछेंगे कैसा आनंद है। नहीं, अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग न लगे, तो पक्का धुल गए हो। ब्रज 84 कोष हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है, तो अब आप गंदे ना हो, कोई गलत आचरण ना हो, कोई धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, तो फिर श्री जी की कृपा होगी, नाम वाणी की कृपा होगी, हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा लाडली लाल तक है। जब तक राधा वल्लभ लाल जी के चरणारविंद का साक्षात्कार न हो तब तक यात्रा अधूरी समझो। जिनकी कृपा से भ्रम मिट जाता है उसे इष्ट कहो या गुरु कहो। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। कल्पनात्मक जो माना हुआ भ्रमात्मक अपनापन है, उसका चाहे भक्ति से नाश करो, चाहे योग से नाश करो, चाहे ज्ञान से नाश करो, जो है उसी की प्राप्ति होती है। जो नहीं है उसी को जो हमने है मान रखा था वही भ्रम हट जाता है। आप समझ पा रहे हो हमारी बात? हाँ, अब ये बात जैसे कि उस आत्मा को बंधन कैसे प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में आपका कोई गला काट रहा है तो क्या आप दुख से निवृत्त हो सकते हैं उस समय? नहीं, अब आपको जगना पड़ेगा। जग जाओ तो कोई दुख था ही नहीं। ऐसे ही आत्मबंधन है, ऐसे ही जीवन मुक्ति है। जो कभी बंधा ही नहीं उसकी मुक्ति क्या? पर ऐसा कहने मात्र से आप छूट नहीं सकते। चर्चित नहीं ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटती कठिनाई। इसलिए कहा गुरु चरणों का आश्रय लो और खूब नाम मंत्र जपो और पवित्र आचरण करो और दूसरों की सेवा करो, तो इससे अज्ञान मल नष्ट हो जाएगा। जब शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब ज्ञान प्रकट होगा तो इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगे। ज्ञान का यही लक्षण है। अज्ञान का लक्षण इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोगों में जाना, और ज्ञान का लक्षण इंद्रियां अंतर्मुख होकर परमात्मा में लगना। जब इंद्रियां हमारे वश में हो जाती है, मन हमारे अधीन हो जाता है, तो कामनाओं की भीड़ खत्म होती है। तो जैसे निर्मल और शांत जल में हम नीचे देख सकते हैं, तह में क्या है, निर्मल हो और शांत हो, हलचल नहीं, तो एकाग्र और पवित्र अंतःकरण में आत्मस्वरूप का प्रकाश पड़ रहा है, वो मैं हूं, ये अनुभव नहीं लगता है। भगवान गुरुदेव की कृपा से ही इस मार्ग में सफलता है। नहीं तो बात करेंगे कि मैं स्थूल नहीं हूं, सूक्ष्म नहीं हूं, कारण नहीं हूं, और खेल सब स्थूल के होंगे। नहीं, बहुत जोर की माया है भैया। ये मैं ब्रह्म तू ब्रह्म, इससे निरत होने वाली लई। खूब नाम जप करो, परोपकार करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, चाहे गुरु के आश्रित हो जाओ, तो बेड़ा पार हो जाएगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी से पूछा शिष्यों ने, इस अपार संसार समुद्र में गुरुदेव में डूब रहा हूं, किसका आश्रय लूं? तो गुरु कृपालो, ये भगवान शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वेश्वर के चरणारविंद रूपी दीर्घ नौका का आश्रय लेकर पार हो जाओ। मानी संख्या इतनी, सवाल हल। जब सवाल हल होगा तो एक बचेगा, न गुरु न शिष्य, वही गुरु वही शिष्य, वही सेवक वही स्वामी। समझ रहे? पर सवाल हल करने के लिए मानी संख्या रखनी पड़ेगी। गुरु साक्षात परब्रह्म या इष्ट साक्षात परब्रह्म, ज्ञान मार्ग। तो सवाल जब हल होगा तो शेष एक बचेगा। एक सवाल में बचे केवल एक, तो सवाल सही। अगर और कुछ बचता है तो अभी सवाल सही नहीं है। हर सवाल, चाहे भक्त का सवाल हो, चाहे ज्ञानी का हो, चाहे योगी का हो, एक बचना चाहिए। जैसे भक्ति में है तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध नारे एक रहो नंदलाल, एक भगवान मात्र। ज्ञानी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जिस मार्ग से चलो सवाल है, पर चलो अच्छे मार्ग में चलो, धीरे 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 गुरु कृपा से ज्ञान होना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा जितनी पुष्ट होगी उतना ही ज्ञान होगा, और जब तक श्रद्धा पुष्ट नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। तत्परा संहितेंद्रिया, जो ज्ञान हुआ उसके परायण हो जाओ, वैसे जो जानकारी हुई उसी पे चलो। संहितेंद्रिया, इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, अब फिर ज्ञान प्राप्त होता है। लब्ध्वा ज्ञानम,
पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो पहला ज्ञान शब्द है वो शास्त्र ज्ञान का आया, अब जो आया है ब्रह्मबोध आया, परम शांति। अब वो परम शांत स्वरूप ब्रह्माकार थी। बातें थोड़ा कहना सरल है लेकिन चलना बच्चा बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग भोगासक्त हो गए हैं, देहाभिमानी हो गए हैं, तो इसलिए गुरु शरण जाना आवश्यक है। इसलिए गुरुदेव की शरण में हो जाओ, बस हमें एक ही रास्ता नजर आ रहा है, किसी भगवत प्रेमी महात्मा, किसी ब्रह्मबोध महात्मा का संग हो जाए और वो हमारे ऊपर कृपा कर दे। क्योंकि जैसे दलदल में फंसा हुआ है तो अपनी शक्ति का प्रयोग करे तो और धंसेगा। शक्ति तब हमारी काम करेगी जब हमारा हाथ निकला हुआ कोई पुरुष पकड़ ले, तो हम भी शक्ति लगाए और वो भी लगाए तो हम निकल सकते हैं। अगर हम अकेले शक्ति लगाएंगे तो धंस सकते हैं, माया रूपी प्रपंच रूपी दलदल में है। तो इसीलिए भगवान ने भी आदेश किया गीता में, प्रणिपातेन च प्रश्नया, महापुरुषों के पास जाके साष्टांग दंडवत करो। अब कोई नया पाप मत करना। जैसे कपड़ा धुल जाए ना तो बचा के रखना चाहिए, कोई दाग न लगे, तो पक्का धुल गए हो। ब्रज 84 कोष हमारी समर्थ श्री कृष्णमय भूमि है। एक बार 84 कोष की परिक्रमा लग गई तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। अरे भैया 3 बार करोगे तो मानी जाएगी, नहीं मानी नहीं जाएगी, तो ये सब फिर गए, ये सब फिर नहीं देखो गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए, करे गाड़ियों में लगा रहे हो इसलिए। तो फिर क्या गाड़ी से जाओ, ये गाड़ी नहीं है क्या? शरीर गाड़ी नहीं है क्या? एक बात समझो, जिनको कम समय है और हमारे तीर्थ स्थलों का दर्शन करते हैं, जो परिक्रमा में मिलते हैं, आप गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, आपने दर्शन किया ना, आप उस स्थल पर तो गाड़ी पे नहीं चढ़े। मान लो आप बद्री नारायण गए तो बद्री नारायण के जहां से गाड़ी से उतरे वहां पैदल दर्शन किए ना, तो धाम के दर्शन, क्षेत्र के दर्शन सब हो रहे। इन सब बातों को मत समझो। हाँ, जिनको सामर्थ्य है वो पैदल दे, जिनकी और सामर्थ्य है दंडवती दे। अब जिनकी समय कम है तो वो दौड़ करके गाड़ी से दर्शन करे आए। तो भगवत लीलाओं के स्थलियों के दर्शन मात्र से परम कल्याण होता है। अरे तुम तो पूरे 84 कोष की बात कर रहे हो, हम कह रहे मानसी गंगा का आचमन कर लो, राधा कुंड को देख करके थोड़ा जल ऊपर छिड़, इसी से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये हमारी ब्रज भूमि भैया, और फिर वृंदावन धाम और फिर महाराज जी साथ है, तो हमको क्या परेशानी है? हाँ, अगर तुम्हें ऐसे लगता हो कि 3 बार से पूर्ति होती तो महाराज जी को खड़े करके 4 बार परिक्रमा करके दंडवत कर लिया।